तो वी आर स्टार्टिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम कहते किसको हैं? रिकंसिलिएशन मींस टू मैच एनीथिंग, टू रिमूव द डिफरेंसेस, उसको रिकंसिलिएशन कहा जाता है। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, जो भी हम बैंक के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन का मतलब है बैंक में पैसे डलवा रहे हैं या निकलवा रहे हैं, जो भी डीलिंग कर रहे हैं बैंक के साथ, दैट ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन आवर कैश बुक। ठीक है, एज वेल एज रिकॉर्डेड इन द बैंक स्टेटमेंट। देखो, जो बैंक वाले होते हैं, बैंक वाले भी तो वर्किंग कर रहे होते हैं ना, हम भी कर रहे हैं अपने पास, हम नोट डाउन कर रहे हैं, बैंक वाले भी नोट डाउन कर रहे हैं। मंथ एंड पे हम क्या करते हैं, बैंक वालों से स्टेटमेंट मंगवा लेते हैं। स्टेटमेंट मंगवाने के बाद हम चेक करते हैं, टैली करते हैं कि हमारी जो कैश बुक है और जो बैंक स्टेटमेंट है, क्या ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है या नहीं। दे बोथ शुड बी सेम आइडियली। ठीक है, अगर ये सेम होंगे तो फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बट एट टाइम ऐसा होता है कि जब हम मंगवाते हैं मंथ एंड पे स्टेटमेंट, तो हम देखते हैं कुछ डिस्क्रिपेंसीज होती हैं। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमने रिकॉर्ड नहीं की होती, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बैंक वालों ने रिकॉर्ड नहीं की होती। तो अब उन सबको एडजस्ट करने के लिए हम क्या बनाएंगे, दो चीजें बनती हैं। नंबर वन इज अपडेटेड कैश बुक, एंड नंबर टू इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आप सब लोग मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, अपडेटेड कैश बुक में कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे? दोज ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड विच आर मिसिंग फ्रॉम द ओरिजिनल कैश बुक। जो ओरिजिनल कैश बुक से हमने मिस आउट कर दिया, उसको हम कहाँ लेकर आएंगे? अपडेटेड कैश बुक में। और इसी तरीके से जो ट्रांजैक्शंस बैंक वालों ने मिस आउट करी हैं, वो कहाँ पर आएंगी? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, बीआरएस के अंदर। तो अब देखते हैं, व्हाट आर द, आई हैव रिटन अ फ्यू एग्जांपल्स, कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं कि भाई कौन कौन सी ट्रांजैक्शन आमतौर पे जो है वो अपडेटेड कैश बुक में आती हैं, जो हम कैश बुक से मिस आउट कर देते हैं। जैसे कि नंबर वन, सबसे पहले क्या है, स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट विद बैलेंस एज पर द ओरिजिनल कैश बुक से शुरुआत करेंगे। ठीक है, देन वी विल राइट डायरेक्ट क्रेडिट और बैंक गैरो। डायरेक्ट क्रेडिट या बैंक गैरो का मतलब क्या होता है? दिस मीन्स कि किसी कस्टमर ने, किसी से मुझे पैसे लेने थे, उसने मेरे अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दिए विदाउट इन्फॉर्मिंग मी, मुझे नहीं पता, तो मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगा? कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। अब क्या करेंगे, हमने देखा मंथ एंड स्टेटमेंट आई, स्टेटमेंट में तो था, तो अब हम इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? अपडेटेड कैश बुक के अंदर। इसी तरीके से ऑनलाइन ट्रांसफर, ऑनलाइन ट्रांसफर क्या होगा? ऑनलाइन ट्रांसफर कहाँ रिकॉर्ड होगा? ऑनलाइन ट्रांसफर भी डेबिट साइड पर होगा। क्यों? क्योंकि देखो, ऑनलाइन ट्रांसफर के अंदर भी यही होता है, समटाइम्स कोई कस्टमर मोबाइल से ट्रांसफर कर देता है हमारे अकाउंट में, लेकिन विदाउट इन्फॉर्मिंग अस। तो ये भी हमें स्टेटमेंट आती है मंथ एंड पे, तो पता चलता है अच्छा ये ट्रांजेक्शन भी हम रिकॉर्ड करना भूल गए। अगर कोई मुझे चेक भेजेगा तो लास्ट में मैं अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन किसी ने चेक नहीं भेजा, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया, स्क्रीनशॉट भी नहीं भेजा, तो क्या होगा? इस तरह ट्रांजेक्शन मिस आउट हो जाएगी ना। नेक्स्ट है हमारे पास डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव्ड। अगर आपका सेविंग्स अकाउंट हो बैंक में, सेविंग अकाउंट में क्या होता है, हर मंथ के एंड में आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है। जो इंटरेस्ट मिलता है वो बैंक वाले खुद ही कैलकुलेट करते हैं और किसी भी एक सर्टेन डेट को आपके अकाउंट में डाल देंगे। दे विल नॉट इन्फॉर्म यू, कॉल नहीं करेंगे भैया हम आपके अकाउंट में डाल रहे हैं, आप भी रिकॉर्ड कर लो। नहीं, आपको कब पता चलेगा? मंथ एंड पे। या तो अगर आपने एसएमएस अलर्ट खुलवाया हो तो एसएमएस आ जाएगा आपको, बट वो एसएमएस को हम एज अ प्रूफ कंसिडर नहीं कर सकते रिकॉर्ड करने के लिए। हम वेट ही करेंगे मंथ एंड पे, जब स्टेटमेंट आ जाएगी बैंक स्टेटमेंट, उससे टैली करके देखेंगे, जो चीजें हमें नजर आ रही हैं मिस आउट हुई भी हैं, हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, सब मेरे साथ हैं? तो दीज आर द दोज ट्रांजेक्शन विच आर मिसिंग फ्रॉम द कैश बुक। अच्छा, क्रेडिट साइड वाली देख लेते हैं। कैश बुक की क्रेडिट साइड पर क्या आता है? डिसऑनर्ड चेक। डिसऑनर्ड चेक क्या होता है, किसी को पता है? चेक बाउंस हो जाना, अगर हम बोलते हैं ना चेक बाउंस हो गया, तो चेक बाउंस या डिसऑनर्ड। वैसे अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी डिसऑनर्ड है, लेमैन आम लोग क्या बोलते हैं इसको? चेक बाउंस हो गया, लेकिन सही टर्मिनोलॉजी क्या है? डिसऑनर्ड चेक। ठीक है, दूसरा है डायरेक्ट डेबिट और स्टैंडिंग ऑर्डर। ये क्या चीज होती है? डायरेक्ट डेबिट या स्टैंडिंग ऑर्डर। डायरेक्ट डेबिट का मतलब होता है कि अगर कोई ऐसी रिकरिंग पेमेंट हो, आपको पता है कि फिक्स हर महीने मुझे ये पेमेंट करनी ही करनी है, तो मैं क्या करूंगा, उस पेमेंट को मैं डायरेक्ट डेबिट पर साइन कर दूंगा, एक ही दफा बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दूंगा कि हर महीने मुझसे पूछे बगैर मेरे अकाउंट में इतने पैसे काट के ये पेमेंट कर दो। उस पेमेंट को कहते हैं डायरेक्ट डेबिट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये जूम पे हम पढ़ा रहे हैं, जूम की सब्सक्रिप्शन ली हुई है, $15 पर मंथ है, तो हर महीने मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट डेबिट। इसी चीज का दूसरा नाम क्या है? स्टैंडिंग ऑर्डर भी है। डायरेक्ट डेबिट और स्टैंडिंग ऑर्डर एक ही चीज के दो नाम है, बस थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है? स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर पता है कि अमाउंट स्पेसिफाई करनी जरूरी है। मुझे ये बताना पड़ेगा हर महीने, मतलब 1500, $15 मैं नहीं कह सकता, रुपीज में बताने पड़ेंगे मुझे। अब $15 तो हर महीने क्या होंगे, फ्लक्चुएट करते रहेंगे डॉलर के रेट के हिसाब से। कभी 4500 कट जाते हैं, कभी 4400 कट जाते हैं मंथली, कभी 4300 कट जाते हैं, प्लस माइनस होता रहता है। तो ये स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं हो सकता, फिर इसमें क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट डेबिट। लेकिन जहाँ फ्लक्चुएशन ना हो, जैसे आपको रेंट पे करना है, रेंट तो हर महीने का सेम है ना,
रेंट के अंदर मैं कह सकता हूँ कि एक दफा स्टैंडिंग ऑर्डर साइन करके दे दूं तो बैंक वाले क्या करेंगे, हर महीने खुद ब खुद रेंट पे कर देंगे मेरा। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन। ये आमतौर पे और किसके लिए इस्तेमाल हो सकता है? रेंट के लिए हो सकता है, ये सब्सक्रिप्शन के लिए हो सकता है। एनीथिंग एल्स, कोई एग्जांपल तो दे मुझे। कोई लोन लिया हमने, लोन की रीपेमेंट मंथली इंस्टॉलमेंट होती है। आप आमतौर पर गाड़ी बैंक वाले ही करते हैं। बैंक से अगर आप कार वार कोई फाइनेंसिंग करवाओ तो बैंक वाले क्या करेंगे, आपसे स्टैंडिंग ऑर्डर डायरेक्ट डेबिट पे साइन करा लेंगे कि हर महीने जो भी हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है वी विल डिडक्ट फ्रॉम योर अकाउंट। कब वो आपके पीछे भागते रहेंगे, भाई चेक दे दो, खुद ही काट लेंगे आपके अकाउंट से। ठीक है, इस तरीके से बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस क्या होते हैं, बैंक से अगर हम जा रहे हैं, बैंक के सर्विसेज यूज कर रहे हैं तो कुछ एनुअल चार्जेस होते हैं डेबिट कार्ड के। इसी तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट जो भी चीजें होती हैं, हमने चेक बुक के कुछ चार्जेस होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, जब आपके क्रेडिट कार्ड पे अक्सर जगहों पे डिस्काउंट्स मिल रहे होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कार्ड बताए होते हैं कि भाई गोल्ड कार्ड पे इतना डिस्काउंट है, सिल्वर पे इतना है, प्लेटिनम पे इतना है। तो जिस कार्ड पे जितना ज्यादा डिस्काउंट होगा ना, उस कार्ड के एनुअल चार्जेस भी उतने ही ज्यादा होंगे। ये याद रखना। जैसे कि अगर आपके पास सबसे ज्यादा आजकल किसी को आइडिया, सबसे ज्यादा डिस्काउंट कौन से कार्ड पे होता है? सबसे टॉप क्लास कार्ड कौन सा होता है? इनफाइनाइट। आजकल जो चल रहा है ज्यादातर बैंक्स में, एक इनफाइनाइट के नाम से एक सबसे टॉप क्लास, एक होता है सिग्नेचर। मतलब सबसे पहले लोएस्ट जो होता है ना, वो सिल्वर कार्ड होता है। सिल्वर के बाद आता है गोल्ड, आता है गोल्ड के बाद प्लेटिनम आता है, प्लेटिनम के बाद सिग्नेचर आता है। अब सिग्नेचर से भी ऊपर कार्ड आ गया, दैट इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में आप देखोगे ज्यादातर रेस्टोरेंट में आप देखना बहुत बड़े बड़े डिस्काउंट्स होते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली उस कार्ड की फिर फीस भी बहुत ज्यादा होगी एनुअल। ठीक है, या फिर दो रीजन होंगे, या तो उस कार्ड की एनुअल फीस ज्यादा होगी, या फिर उस कार्ड पे कुछ लिमिट होगी कि महीने के आपको आपके अकाउंट में हर वक्त मतलब इतने 50 लाख होने चाहिए, 1 करोड़ होने चाहिए, तब जाकर हम आपको वो कार्ड देंगे। बैंक वालों को क्या होता है, आपके फंड चाहिए होते हैं, तो वो आपको मोटिवेट करते हैं इस तरह के डिस्काउंट देके, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अकाउंट में पैसे रखवाओ। या फिर आप कार्ड की फीस भर दो, हैवी फीस होगी कार्ड की कोई साल एनुअल। ठीक है, नॉर्मली छोटे मोटे कार्ड्स की फीस 2-3 हजार 4 हजार होती है एनुअल। और ये बड़े कार्ड बहुत ज्यादा हैवी डिस्काउंट वाले कार्ड होते हैं, इनकी 50 हजार तक भी होती है एनुअल फीस। ठीक है, तो इस तरह से है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड का मतलब, अगर आपने बैंक से कोई ओवरड्राफ्ट वगैरह ले लिया हो, तो बैंक वाले क्या करेंगे, आपके अकाउंट में से इंटरेस्ट को डिडक्ट कर लेंगे। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह का तो इंटरेस्ट भी वो लोग कट कर लेंगे। तो ये सारी वो चीजें हैं कि क्यों हमने रिकॉर्ड नहीं करी हुई हैं, क्योंकि ये खुद ब खुद कट हो रही है विदाउट इन्फॉर्मिंग अस। हमारे अकाउंट में से पैसे कट गए, कोई हमें इन्फॉर्म नहीं कर रहा है कॉल करके, भैया हम आपके अकाउंट से आज इंटरेस्ट काटने वाले हैं। नहीं, उन्होंने कट कर ली है। अब आपके पास इन्फॉर्मेशन कैसे आएगी, एसएमएस के थ्रू आएगी। बट अकाउंटिंग के अंदर एसएमएस इज नॉट, वो क्या कहते हैं, एसएमएस एक वो कॉन्क्रीट बात नहीं है, एक एविडेंस नहीं है, सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है। यू हैव टू वेट फॉर द बैंक स्टेटमेंट। ओके, यहाँ तक सब क्लियर है? कुछ पूछना है मुझसे? यस। देखो, ये सारी चीजें एडजस्ट होने के बाद जो आएगा ना, बैलेंस कैरी डाउन, ये बैलेंस सीडी, ये क्या होगा, दिस विल बी द बैलेंस एज पर द अपडेटेड कैश बुक। अब हमारी कैश बुक पूरी अपडेट हो चुकी है, कैश बुक में कोई गलती नहीं है, कैश बुक का बैलेंस बिल्कुल ठीक है। अब हम चलेंगे उन चीजों पे जो बैंक स्टेटमेंट वालों की गलतियां हैं। बैंक वालों की क्या गलतियां हो सकती हैं? देखो, बैंक वालों की गलतियां ये हो सकती हैं, गलती तो नहीं कह सकते, टाइमिंग डिफरेंस कह सकते हैं। देखो, आपने जो है मिसाल के तौर पे कोई जो है क्या कहते हैं, कुछ सामान खरीदने गए, मोबाइल मोबाइल खरीदने के लिए गए आप, नया फोन आपने देखा, ठीक है, अच्छा लगा। अब फोन है 3 लाख रुपए का। अब आपके पास 3 लाख कैश तो नहीं है, ठीक है, आपने क्या किया, चेक दे दिया। आमतौर पे क्या वेंडर्स चेक एक्सेप्ट कर लेते हैं? देखो, अगर आपका जानने वाला होगा तो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। उसको ये डाउट होगा चेक बाउंस हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं चीज तो दे चुका हूँ। तो अब चेक आपने ले लिया किसी से, तो अब उसने आपसे ले लिया, लेकिन अब वो बंदा जो है उसने रखा हुआ है चेक, वो बैंक गया नहीं जमा करवाने। आपने तो जैसे ही इसको चेक दिया, आपने फौरन अपनी बुक्स में लिख लिया ना कि भाई मेरे पैसे निकल गए। लेकिन बैंक वाले कब माइनस करेंगे? जब वो बैंक लेके जाए चेक से पैसे निकलवाने। अगर वो अपने पास ही शॉप में रख के बैठा हुआ 3-4 दिन तक बैंक ही नहीं किया, तो बैंक वाले तो माइनस नहीं करेंगे। दिस इज कॉल्ड अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक वो चेक होता है जो कि कस्टमर जिसको सब हमने दिया है, वो बंदा अभी तक गया ही नहीं लेने के लिए बैंक से पैसे, तो बैंक वाले क्यों माइनस करेंगे? तो इसीलिए ये अनप्रेजेंटेड चेक कहलाता है। बैंक वालों की इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, बट दिस इज द टाइमिंग डिफरेंस। ये मसला हमेशा रहेगा ही रहेगा, इस मसले का कोई सोल्यूशन नहीं है। बस हम उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, अच्छा ठीक है, इसकी वजह से बैलेंस में फर्क आ रहा है ना, तो ओके, कोई मसला नहीं। समझ आ रही है ना बात? हम कुछ भी नहीं कह सकते बैंक वालों को, ये नहीं बोल सकते भाई हम मैंने दे दिया है ना, अब आप माइनस करो, करेंगे जब तक हमारे पास चेक नहीं पहुंचेगा विल नॉट डिडक्ट। दूसरा क्या है, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? आपको चेक मिला, ठीक है, आपने चेक किया तो जमा नहीं करवाया, तो वो भी क्या हो, जैसे ही चेक मिलेगा अपनी कैश बुक में तो लिख दोगे ना कि पैसे आ गए, लेकिन आपने चेक जमा ही नहीं कराया तो अकाउंट में तो पैसे नहीं आएंगे। ये चलो चेक जमा भी करवा दिया आपने, लेकिन समटाइम्स बैंक वाले अपना कुछ प्रोसीजर लेते हैं।
जैसे ही आप अकाउंट में पैसे जमा कराओगे उसी वक्त थोड़ी आ जाएंगे आपके अकाउंट में। अभी आपने चेक डिपॉजिट करवाया है, बैंक से बाहर निकलोगे, चेक करोगे एप्लीकेशन पे नहीं आए हुए होंगे, कभी कभार लेट आते हैं। ये तो जो जब होता है जब सेम बैंक हो। अगर डिफरेंट बैंक हो तो एक दिन के बाद आते हैं पैसे। आपने आज चेक दिया, अगर मिसाल के तौर पर मेरा अकाउंट है मीजान बैंक में, मुझे किसी ने दिया था एमसीबी का चेक, तो मैं तो मीजान में जाके जमा कराऊंगा। वो लोग क्या करेंगे, चेक को वेरीफाई करने के लिए कहाँ भेजेंगे, एमसीबी भेजेंगे, और फिर वेरिफिकेशन होके अगले दिन आएंगे अकाउंट में पैसे। और वहां से उनको ओके आ गया वेरिफिकेशन से, हाँ ठीक है आप पैसे दे दें। तो बैंक का आपस में कनेक्शन होता है कि वो उनके ये इनके मतलब एक दूसरे के चेक्स लेते हैं और ओके कर देते हैं। उन्होंने को उनको ओके कर दिया, वो खुद अपने पास से पैसे दे देंगे, बैंक जाने हो आपस में जाने हो। ठीक है ना। तो ये सीन है कि दिस इज कॉल्ड अनक्रेडिट डिपॉजिट। देखो नाम से ही पता चल रहा है, ये वो डिपॉजिट, डिपॉजिट मतलब अकाउंट में पैसे डलवाना, विड्रॉल मतलब निकलवाना। इस बात ये वर्डिंग पता होनी चाहिए आप लोगों को। डिपॉजिट मींस कि अकाउंट में पैसे सबमिट कर रहे हैं, जमा करवा रहे हैं। ठीक है। अब अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स, ये वो डिपॉजिट हैं जो कि बैंक वाले ने अभी तक आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किए। जैसे अक्सर बोलते हैं ना हम कि यार ये मैंने अकाउंट में तो पैसे तो जमा करवा दिए, क्रेडिट नहीं आया अभी तक। तो व्हाट डज दिस मीन कि भाई हमने सबमिट कर दिया है बट इट इज नॉट शोइंग ऑन द ऐप। तो ये अनक्रेडिटेड डिपॉजिट होता है। वो क्या होता है, कैश इन ट्रांजिट भी कहते हैं इसको। ये वो कैश है जो कि बैंक वाले अभी क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, आपके अकाउंट में कुछ देर में ट्रांसफर हो जाएंगे, उनके सिस्टम के अंदर से। वो है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है। तो ये सारा कुछ करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। अच्छा बीच में एक चीज और लिखी हुई मैंने, एरर बाय द बैंक। ये एरर बाय द बैंक क्या चीज है? एरर बाय द बैंक बहुत कम क्वेश्चन में आता है। जब एरर आएगा तो उसी को डिसाइड करना पड़ेगा कि इस एरर की वजह से प्लस करना है या माइनस करना है। वो एरर किसकी कैटेगरी में, अनप्रेजेंटेड की कैटेगरी में जा रहा है या अनक्रेडिटेड की, तो उस हिसाब से एड लेस डिसाइड होगा। ठीक है। फिलहाल एरर को इग्नोर कर दो, बस आप ये समझ लो बैलेंस है तो अपडेट कैश बुक से शुरू करना है, ऐड करना है अनप्रेजेंटेड चेक, माइनस करना है अनक्रेडिटेड डिपॉजिट, और जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ये मैच हो गया तो इसका मतलब है आपने सही किया। ठीक है। यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं मुझसे। ओके लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन ना। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, वी हैव द कैश बुक एंड वी हैव द बैंक स्टेटमेंट। ठीक है। अब जरा अब जरा देखो इसके अंदर जो है कहते हैं हमें टैली करना है। कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट दोनों का आपस में हम टैली करेंगे, देखेंगे वी विल आइडेंटिफाई द डिस्क्रिपेंसीज। जो आइटम जो चीज कैश बुक में डेबिट साइड पर होगी ना, वो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट पे होनी चाहिए। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अगर वो जो चीजें हैं उनको तो कुछ भी नहीं करना, लेकिन कोई ऐसी चीज हो जो कैश बुक में हो बट बैंक स्टेटमेंट में ना हो, या फिर बैंक स्टेटमेंट में हो लेकिन कैश बुक में ना हो, तो उनको मैं आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। सब मेरी बात समझ रहे हैं? वी नीड टू आइडेंटिफाई द डिस्क्रिपेंसीज। हम वो चीजें आइडेंटिफाई करेंगे जो दोनों में से किसी एक जगह पर हो, दूसरी जगह से मिस आउट हो चुकी हो। चलें देखते हैं। अच्छा बैलेंस ब्रॉट डाउन को कुछ भी नहीं करेंगे, क्रॉस कर दिया मैंने। अब नाउ 220 है यहाँ पर, क्रेडिट साइड पर भी है 220। ठीक है, मैच हो गया ये। नेक्स्ट 94 है, 94 भी यहाँ पर भी है, इट्स ओके नो प्रॉब्लम। 346 है वहां पर देखो, नहीं है। 346 को क्या करेंगे, हाईलाइट, स्टार बना लिया मैंने। 288 भी नहीं है, इसको भी हाईलाइट कर दिया, स्टार बना लिया। ठीक है। इसी तरीके से 186 भी नहीं है, इसको भी स्टार बना लिया। मतलब ऐसी चीज कोई भी जो कि दोनों जगहों पे ना हो, उसको स्टार बना लेना है। ठीक है। इसी तरह से वी विल गो ऑन द क्रेडिट साइड। यहाँ देखें, मुझे बताएं कौन कौन से स्टार बनेंगे। देखो 648 है, 32 है, 266 स्टार बना लो, 64 पे स्टार बना लो। बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरी डाउन को कुछ भी नहीं करना होता, उसको टैली करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। आप सब लोग मेरे साथ हैं? क्या करना है, देखो बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक को आपस में टैली करना है। ठीक है। द डेबिट साइड ऑफ बैंक स्टेटमेंट विल बी टैलीड विद द क्रेडिट साइड ऑफ डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक विद द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक स्टेटमेंट। ठीक है। ये हमने आइडेंटिफाई कर ली चीजें। अच्छा अब एक चीज ये है कि जितनी भी चीजें कैश बुक वाली है ना, ये सारी कैश बुक की सारी चीजें, कैश बुक में जो जो स्टार बनाए मैंने, ये सब के सब कहाँ जाएंगे, बैंक BRS में जाएंगे। कैश बुक के सारे आइटम्स कहाँ जाएंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर। और बैंक स्टेटमेंट में जितनी चीजें हाईलाइट हुई हैं ये सब चीजें जाएंगी अपडेटेड कैश बुक। ठीक है। बैंक स्टेटमेंट की जो चीजें हैं ये सब की सब कहाँ जाएंगी, अपडेटेड कैश बुक। चलें अब नीचे हम दोनों चीजें बनाएंगे। ठीक है, विल मेक बोथ ऑफ द थिंग। यहीं पर नीचे सॉल्व कर लें। अपडेटेड कैश बुक एंड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट।
ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग मेरा देख लें, देन यू विल कॉपी, अभी कॉपी नहीं करें। देखें जरा, सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या होगा? जो हमारी पुरानी वाली कैश बुक का बैलेंस कैरी डाउन है ना, नई वाली कैश अपडेटेड का ब्रॉट डाउन हो जाएगा। ये 4202 जो है ना, ये देखो 4202 जो हमारी ओरिजिनल कैश बुक थी, ओरिजिनल कैश बुक का जो बैलेंस कैरी डाउन है, दिस विल गो ओवर हियर एज बैलेंस ब्रॉट डाउन 4202। अब हम इसमें क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे मुझे बताएं। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कौन कौन सी चीज आएंगी इसमें। यस, अपडेटेड कैश बुक में कौन से आइटम्स आने चाहिए, ऊपर वाले या नीचे वाले? नीचे वाले, क्यों? क्योंकि ये वो दीज आर द आइटम्स विच आर मिसिंग फ्रॉम द कैश बुक। देखो ऊपर वाले तो रिकॉर्ड हो ही नहीं सकते ना, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात नहीं है ना, ऑलरेडी कैश बुक में रिकॉर्डेड है, दोबारा क्यों रिकॉर्ड करें इनको। सही है, जो चीज कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है उसी को रिकॉर्ड करना है ना। ठीक है, करें इसको। 186 किस साइड पर आएगा, क्रेडिट या डेबिट? यहाँ पर कहाँ है कि बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट पर है ना, कैश बुक इज ऑपोजिट ऑफ बैंक स्टेटमेंट, तो फिर ये आ जाएगा डेबिट पर। ठीक है, यहाँ लिख देंगे रेफ, स्टेटमेंट भी यही लिखेंगे जो सामने लिखी हुई है, क्रेडिट ट्रांसफर। और 64 विल कम ऑन द क्रेडिट साइड, इसके सामने क्या लिखेंगे, बैंक चार्जेस। फॉर द टाइम बिंग डेट्स को इग्नोर कर दो अभी के लिए। बैलेंस सीडी बताओ बस। ठीक है, तो मैं फॉर्मेट लिख रहा हूँ सिर्फ, देन वी विल सॉल्व। अच्छा बेटा, हम लोगों ने जो अपडेटेड कैश बुक तो बना ली है ना, अब हमारी जो अपडेटेड कैश बुक है इसका बैलेंस से स्टार्ट करेंगे 4324 से। बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक से शुरुआत करेंगे। ठीक है, बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक 4324 आ गई। नेक्स्ट, ऐड करेंगे अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक अभी हमने डिस्कस किया था, कौन से होते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स? यस, कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर अनप्रेजेंटेड चेक्स? बहुत अच्छा जवाब है, थोड़ा और कोई समझदारी वाला जवाब दें प्लीज। अनप्रेजेंटेड चेक वो चेक्स जो कि अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए, अभी तक बैंक तक नहीं गए हैं। ठीक है, हमने किसी को चेक इशू किए थे, बट द कस्टमर हैज नॉट वेंट टू द बैंक टू गेट द अमाउंट। ठीक है, हमने किसी को चेक दिए थे, बट वो पर्सन जो अभी तक बैंक गया नहीं अमाउंट निकलवाने के लिए, तो कहाँ पर होंगे बताओ? ये अनप्रेजेंटेड चेक कैश बुक में किस साइड पर होने चाहिए, क्रेडिट पे या डेबिट पर? थोड़ा सोचो, कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। जब हम अनप्रेजेंटेड चेक कौन से होते हैं, जो हम किसी को देते हैं या किसी से लेते हैं? देते हैं, तो कहाँ आएंगे, क्रेडिट पे ना। ये वाले होंगे अनप्रेजेंटेड, और अनक्रेडिटेड वो होंगे जो हमें मिले हैं, इसीलिए डेबिट वाले होंगे। थोड़ा सा अगर आप लोग को समझ लोगे तो याद रखना में बड़ा आसानी हो जाएगी। देखो, अनप्रेजेंटेड वो चेक हैं जो हमने किसी को दिए हैं, तो ऑटोमेटिकली इट विल कम ऑन द क्रेडिट साइड। और अनप्रेजेंटेड कौन से होंगे, अनक्रेडिटेड कौन से होंगे जो हमें मिले हैं, अनक्रेडिटेड कौन से होते हैं हमें मिले हैं, तो दैट विल कम ऑन द डेबिट साइड। यहाँ लिख लिया हमने। अब कौन से वाले अनप्रेजेंटेड होंगे, जो स्टार बने हुए हैं, जो क्रेडिट साइड पे दोनों स्टार बने हुए हैं ना, ये वो चेक हैं। देखो चेक तो हमने ये दोनों भी दिए थे किसी को, 648 का भी दिया था, 32 का भी दिया था, लेकिन 648 का वो बंदा चला गया लेने के लिए, क्यों? क्योंकि देखो नीचे बैंक स्टेटमेंट से नजर आ रहा है ना, बैंक स्टेटमेंट से अमाउंट निकल चुकी है। ये 32 वाली अमाउंट भी क्या हुई है, बैंक स्टेटमेंट से निकल चुकी है। कौन सी अमाउंट नहीं निकली है? ये 266 वाली, बस ये 4202 तो है ही नहीं, 266 वाली। 266 वाली अमाउंट क्या हमने किसी को दी है?
लेकिन नीचे बैंक स्टेटमेंट तो नजर ही नहीं आ रही हो, इसका मतलब वो बंदा गया ही नहीं लेने के लिए। अंडरस्टूड? मुझे मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो इस तरीके से हम करेंगे। देखो ये 266 जो होगा ना यहाँ पर आ जाएगा अनप्रेजेंटेड चेक्स में। अब अनक्रेडिटेड डिपॉजिट वाला कौन सा होगा? दूसरी तरफ वाला। ठीक है, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट वाला ये डेबिट साइड पर होगा। ये देखो जरा यहाँ वाला, देखो ये 346 है। देखो हमें ये चेक कौन कौन से मिले थे? जी वाइट से मिला था, देखें जरा। ये चेक मिला था जी वाई से 220 का, ये नीचे बैंक स्टेटमेंट में आ रहा है, इसका मतलब है कि ये पैसे रिसीव हो गए। ये 94 वाले मिले थे हमें पैसे, ये भी अकाउंट में हमारे आ चुके हैं। लेकिन ये दोनों अमाउंट्स कौन सी हैं जो हमें मिली हैं, लेकिन हमने कैश बुक में भी लिख ली हैं, लेकिन हमारे पास अकाउंट में नजर नहीं आ रही? तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? इन दोनों को कहेंगे हम अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। आप सब लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? अनक्रेडिटेड डिपॉजिट का मतलब ये वो डिपॉजिट हैं जो कि अभी तक मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। मेरे बैंक स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग से अपनी एप्लीकेशन खोल रहा हूँ, देख रहा हूँ मेरे स्टेटमेंट में नहीं आ रहे, या मैं वैसे फिजिकल प्रिंट आउट मंगा रहा हूँ बैंक स्टेटमेंट का तो स्टेटमेंट में नहीं आ रहे। तो ये दोनों आ जाएंगे यहाँ पर। ये 346 था और दूसरा क्या था बताएं देखकर, देख के बताओ। 346 और दूसरा 288, थोड़ा जागते रहें। ठीक है, ये दोनों माइनस होंगे, या दोनों को प्लस करके भी लिख सकते हो, जैसे मैंने अलग अलग लिखा है ऐसे भी लिख सकते हो। अब जरा टोटल करो, क्या बनेगा? 4324 प्लस 266 माइनस 346 एंड 288। बताएं व्हाट इज द आंसर? यस, थोड़ा क्विकली। सब सो गए हैं? कैलकुलेटर्स नहीं है क्या? 3956, देखो ये इस वाली वैल्यू से मैच हो रहा है। आखिरी वाली देखो बैंक स्टेटमेंट की वैल्यू से मैच हो गया। ठीक है, नाउ दिस इज द फाइनल आंसर द बोर्ड एवरीवन। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन 2 में हमारे पास क्या है? अगेन वी हैव कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, द रूल है कि कैश बुक, जो चीज कैश बुक पर डेबिट साइड पर होगी ना, वो बैंक स्टेटमेंट में कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड पर। ठीक है, तो वी विल कंपेयर कैश बुक विद द बैंक स्टेटमेंट, लेकिन डेबिट साइड को क्रेडिट साइड से कंपेयर करेंगे। अच्छा, बैलेंस ब्रॉट डाउन को आप कर दो क्रॉस। ठीक है, अब आप क्या करोगे? दिस इज 62 और 62 ओके, देन 75 75 ओके, देन 224 224 ये भी ओके होगा। अब क्या बचा हमारे पास? 64 नहीं है, स्टार बना लो। 582 नहीं है, स्टार बना लो। ठीक है, अब क्रेडिट साइड पर आ जाते हैं। 180 180 ओके, 519 519 ओके, 41 41 ओके। अब 22 को स्टार बना लो। 52 स्टार, 43 भी स्टार। बैलेंस कैरी डाउन को कुछ भी नहीं करना, बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन को कुछ नहीं करना होता। ठीक है, हो गया सारा, स्टार कंप्लीट हो गए हमारे। अब हमने क्या करना है? नाउ वी विल मेक अपडेटेड कैश बुक। अपडेटेड कैश बुक, जो अपडेटेड कैश बुक होती है ना, वो हमारी स्टार्ट होती है बैलेंस ब्रॉट डाउन से। लेकिन बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सा होगा? बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं। ये ऊपर से बैलेंस ब्रॉट डाउन 1410 से स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। जो यहाँ पर बैलेंस सीडी होगा ना, ये हमारे पास जाकर बैलेंस बीडी बनेगा। ठीक है, जहां वो कैश बुक खत्म हुई वहीं से नई कैश बुक स्टार्ट होगी ना। तो ये बैलेंस कैरी डाउन 1591, जो बैलेंस कैरी डाउन है, दिस विल बिकम बैलेंस ब्रॉट डाउन। सही है, सब मेरे साथ हैं? यस, रिप्लाई तो करें। ओके, थैंक यू। अच्छा भाई, अब हमने क्या करना है? कौन कौन सी चीजें मिस आउट हैं? नीचे देखो, नीचे जो नीचे बैंक स्टेटमेंट में जो स्टार्स हैं, बैंक स्टेटमेंट के जो स्टार्स हैं ये सारे रिकॉर्ड होंगे। 64 इज ऑन द क्रेडिट साइड, ये डेबिट पर आ जाएगा। और उसके आगे रेफरेंस में क्या आएगा? यही जो लिखा हुआ है, क्या है? ट्रेडर्स क्रेडिट या क्रेडिट ट्रांसफर भी लिख सकते हैं इसको, बात एक ही है। अच्छा भाई, 52 के सामने क्या है डिटेल? ये स्टैंडिंग ऑर्डर लिख लो पूरा, एसएलएम अगर जगह है तो पूरा लिख लो, वरना बस स्टैंडिंग ऑर्डर भी काफी है। फिर उसके बाद 43, 43 बैंक चार्जेस। देन वी विल राइट बैलेंस सीडी। बताएं हाउ मच इज द बैलेंस सीडी?
1591 प्लस 64 कितना हो जाएगा? 1655। बैलेंस सीडी मुझे बताएं। 1560। ठीक है, बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक की बात करेंगे। ऐड अनप्रेजेंटेड चेक लेस uncredited deposits balance as per बैंक स्टेटमेंट। ये मैंने पूरा फॉर्मेट लिख दिया। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताएं इसमें क्या वैल्यू डलनी चाहिए, जरा थोड़ा सा सोच कर। यस, बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक क्या होगा? 1560 जो हमने यहाँ निकाला है, द सेम वैल्यू विल बी रिटर्न। ऐड करेंगे अनप्रेजेंटेड चेक। अभी हमने डिस्कस किया अनप्रेजेंटेड चेक कौन से होते हैं कैश बुक की, क्रेडिट वाले डेबिट वाले? क्रेडिट साइड वाले। क्रेडिट वाले भी वो जिस पर हमने स्टार बनाया है, क्योंकि ये अनप्रेजेंटेड है। बाकी सारे तो प्रेजेंट हो चुके हैं, 180 वाला, 519, 41, ये सब प्रेजेंट हो गए हैं। जो प्रेजेंट हो गए होंगे वो क्या होगा, दोनों तरफ आ रहे होंगे, बैंक स्टेटमेंट भी आ रहे होंगे। यानी कि सिर्फ 22 इज द अनप्रेजेंटेड चेक। और अनक्रेडिट डेबिट साइड पर क्या आ रहा है हमारे पास? अनक्रेडिटेड डिपॉजिट, देयर इज ओनली वन। कौन सा है? बाकी लोग भी जरा जाग जाएं प्लीज। दिस वन, ये जो 582 है। ठीक है, कीप दिस इन माइंड, हमेशा डेबिट वाला अनक्रेडिटेड होगा, ये वाला हमेशा क्या होगा? अनप्रेजेंटेड। ठीक है, कितने का? 582 हो गया। चलें, कैलकुलेट करें क्या आंसर आ रहा है। 1000 आ गया, यानी कि ये मैच हो गया इससे। ठीक है, नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3।